नमस्कार साथियों, फिर से आपका हार्दिक स्वागत फोटोन प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपनी जो राजस्थान ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी, उस क्लास में अपन ने राजस्थान का स्थिति अपन ने पढ़ लिया था कि एशिया के संदर्भ में क्या है, भारत के संदर्भ में कहाँ स्थित है राजस्थान, ग्लोब के संदर्भ में कहाँ है। सेकंड अपन ने पढ़ लिया था कि देशांतर और अक्षांश के साथ में सूर्य के सापेक्ष जो स्थिति है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मकर क्रांति कब आती है, कर्क क्रांति कब आती है। तो मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, इसका भी अपन ने प्रभाव पढ़ लिया था पूरा। उसके बाद में अपन ने विस्तार स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन ने राजस्थान की सीमा दो पार्ट में अपन ने उस विस्तार को डिवाइड किया था। एक अपन ने पढ़ी थी स्थलीय सीमा और एक अपन ने पढ़ी थी तटीय सीमा। जो तटीय सीमा राजस्थान की कितनी है, 0, कहीं भी नहीं लगती। लेकिन स्थलीय जो सीमा थी, इसको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट अपन ने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और सेकंड अपन ने अंतरराज्यीय सीमा के रूप में डिवाइड किया था। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपन ने पढ़ ली थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कहाँ कहाँ बनाती है, जो अपने पाकिस्तान प्रांत से कहाँ कहाँ टच होती है, वो अपन ने सीमा कंप्लीट कर ली थी। आज जो अपना चलेगा वो अंतरराज्यीय चलेगा, यानी कि जो राजस्थान है वो राज्यों के साथ में कहाँ कहाँ सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्य के साथ में राजस्थान सीमा बनाता है। एक तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर अपन उसी अंतरराज्य के अंदर जिलों की बात करेंगे कि कौन सा जिला कितने किलोमीटर बना रहा है, कहाँ तक बना रहा है, सब सर्वाधिक कौन सा जिला बनाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो अपना जो राजस्थान है वो राजस्थान मेनली 5 जो राज्य हैं उनके साथ में सीमावर्ती सीमा बनाता है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। कौन कौन से हैं 5? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है राजस्थान। और वो कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर। कितनी बनाता है बच्चों? 1600 किलोमीटर। उसके बाद में जो सीमा बनाता है वो हरियाणा के साथ में बनाता है। कितनी बनाता है? 1262 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ में। उसके बाद में किसके साथ में बनाता है? हरियाणा के साथ में। और हरियाणा के साथ में कितनी? 1265 किलोमीटर। हरियाणा के बाद में जो गुजरात है, गुजरात के साथ में कितनी? 1022 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश, यूपी के साथ में कितनी? 1877 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो किसके साथ में बनाता है? राजस्थान, पंजाब के साथ में। तो आपके पास 2 क्वेश्चन तो यही बन गए कि जो राजस्थान है वो राजस्थान न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ में बनाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? पंजाब। क्या होगा? पंजाब। एक आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक, ये 2 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में कि सर्वाधिक सीमा और न्यूनतम सीमा पूछता है एग्जाम में। तो सर्वाधिक सीमा राजस्थान किसके साथ में बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ में, एमपी के साथ में। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? आपको जोड़े दे दिया जाएगा, युग्म पूछेगा कि निम्न में से सर्वाधिक और न्यूनतम किस राज्य के साथ में राजस्थान सीमा बनाता है। तो ध्यान रखना, जो पहले नाम आएगा सर्वाधिक आ रहा है तो आपका पहला सर्वाधिक होगा, बाद में न्यूनतम आ रहा है तो बाद वाला न्यूनतम में लिखा होगा। अगर पहले न्यूनतम आ रहा है क्वेश्चन में तो आपको न्यूनतम लेना है, और सर्वाधिक बाद में आ रहा है तो आपको सर्वाधिक वाला लेना है। तो आपको ये युग्मी ध्यान रखना है। जरूरी नहीं आपको पंजाब और मध्य प्रदेश भी दे दे, आपको ये 2 जोड़े डाल देगा। ये लो, गुजरात और उत्तर प्रदेश दे देगा आपको कि इनमें से सर्वाधिक सीमा किसके साथ में बनाता है, इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो हो सकता है गुजरात और यूपी में पूछ ले, हो सकता है आपको 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर ऐसे युग्म में दे सकता है। 1 नंबर,
ये आपका 3 नंबर वाला उठा ले और ये आपका 5 नंबर वाला राज्य उठा दे, इनका युग्म पूछ सकता है। तो अच्छे से ध्यान रखना, युग्म के आधार पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से आरोही क्रम की, कि जो राजस्थान है वो अन्य राज्यों के साथ में जो सीमावर्ती सीमा बनाता है उसका आरोही क्रम क्या होगा? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। अगर मैं अवरोही की बात करूंगा तो अवरोही में क्या हो जाएगा? उल्टा आ जाएगा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। तो एक तो अपने पास कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 5 राज्यों के साथ में, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन और तरीके से कैसे बनेंगे? यहां से अपने पास बनेंगे कि पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, ऐसे राजस्थान के कितने जिले पंजाब के जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं, ऐसे अपने पास यूपी के साथ पूछेगा, ऐसे अपने पास गुजरात के पास पूछ सकता है, ऐसे हरियाणा और मध्य प्रदेश के लिए। तो अपन इन 5 राज्यों को अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन से राज्य के साथ में कौन से जिले टच करते हैं, तो जिसमें सर्वाधिक कौन सा करता है, न्यूनतम कौन सा करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं पंजाब। पंजाब है, उसके सबसे कम सीमा बनाता है 89 किलोमीटर। ठीक है ना। तो पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, ऐसे में राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। तो क्वेश्चन दोनों किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो पंजाब के जिले 2 कौन कौन से हैं? एक तो फाजिल्का और एक है श्री मुक्तसर साहिबा। ये 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, जिसमें न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? फाजिल्का, और सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? श्री मुक्तसर साहिबा। ठीक है ना। तो न्यूनतम कौन सा बनाता है? फाजिल्का, और उस सर्वाधिक कौन सा बनाता है? मुक्तसर साहिबा। अब ध्यान रखना, 27 जुलाई 2013 के बाद में ये फाजिल्का जिला आया है, उसके पहले दूसरा जिला था, उसको खंडित कर दिया गया है, यानी कि उसको टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद में उसका नाम हट गया, और अब कौन सा रहता है? हमेशा फाजिल्का। तो न्यूनतम फाजिल्का बनाता है, अधिकतम कौन बनाता है? श्री मुक्तसर साहिबा। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। श्री हनुमान की क्या याद रखना ट्रिक में? श्री हनुमान की, श्री का मतलब श्री गंगानगर, हनुमान का मतलब हनुमानगढ़, जिसमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? गंगानगर, और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है बच्चों? हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है? गंगानगर, और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। ठीक है। तो एक चीज यहां से याद रखना ट्रिक में कि श्री हनुमान, श्री का मतलब श्री गंगानगर, हनुमान का मतलब हनुमानगढ़। तो राजस्थान के ये 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। पंजाब के भी 2 जिले हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ में। और वो 2 जिले कौन से हैं? फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिबा। राजस्थान के 2 जिले कौन से हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो श्री हनुमान के नाम से याद रख लेना, ट्रिक है ये। एक चीज और है कि ये याद रखना कि 27 जुलाई 2013 के बाद में फाजिल्का था, इससे पहले दूसरा जिला था जिसके टुकड़े कर दिए गए, तो ये नया जिला बन गया था। तो पंजाब के अपने पास 2 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं आपस में। तो यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, सेकंड बात करते हैं अपन उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। कितनी लगती है बच्चों? 877 किलोमीटर। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि राजस्थान के जो जिले हैं वो कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं? वो हैं बच्चों 2। कितने जिले हैं? 2। अब 2 कौन से हैं? बीडी, पीले। वो कहते हैं ना बाबा बीडी पीले। अब बीडी का मतलब, बी का मतलब भरतपुर, और डी का मतलब यहां पर है धौलपुर। क्योंकि धौलपुर और भरतपुर की बात करें तो उधर डी क्षेत्र माना जाता है, और काश्तकार आदमी होते हैं तो ज्यादातर क्या करते हैं? तंबाकू सेवन करते हैं।
तो इसलिए आपको याद रखना है बीडी पीले। तो बीडी का मतलब, बी का मतलब क्या है आपके पास भरतपुर, और डी का मतलब क्या है धौलपुर। अब सर्वाधिक जो सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में बच्चों कौन बनाता है, भरतपुर। कौन सा बनाता है, भरतपुर। और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, धौलपुर। सबसे ज्यादा जो आपके पास सीमा बनाएगा वो कौन सा है, भरतपुर, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला कौन सा है, धौलपुर। तो राजस्थान के दो ये जिले हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं, यूपी के साथ में। कौन से, बीडी। बी का मतलब भरतपुर, डी का मतलब धौलपुर। अब उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, वो हैं दो। पहला मथुरा और दूसरा क्या है, आगरा। दो ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, मथुरा, आगरा। जिसमें सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, आगरा, और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है बच्चों, मथुरा। कौन बनाता है, मथुरा। तो सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, आगरा, और न्यूनतम बनाने वाला कौन सा है, मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के भी दो जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी दो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ये अपने पास दूसरा हो गया। पहला अपन ने पंजाब कर लिया, दूसरा अपन ने उत्तर प्रदेश कर लिया। अब तीसरे पे चलते हैं अपने पास, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में जो सीमावर्ती जो जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाले अपने पास 7 जिले। कितने जिले हैं, टोटल 7 जिले। जिसमें पहला क्या है, सिरसा, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा हिसार, चौथा भिवानी, पांचवा महेंद्रगढ़, छठा रेवाड़ी और सातवां मेवात। कितने जिले हैं, 7। कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। कितने जिले हो गए, 7 जिले जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ में। किसके जिले हैं ये, हरियाणा के। किसके जिले हैं, हरियाणा के। अब ऐसे अपने राजस्थान के भी 7 जिले हैं जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ में। अब 7 जिले कौन से हैं, जय बजो हनुमान शेखावाटी आए। क्या है ट्रिक, जय बजो हनुमान शेखावाटी आए, यानी कि बार बार जपते रहो कि हनुमान जी शेखावाटी की तरफ आ जाओ, हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लो। तो इसमें ट्रिक देखो, जय का मतलब है जय, जयपुर। क्या है, जय का मतलब क्या है, जयपुर। बजो, बजो में बै का मतलब भरतपुर। क्या है, भरतपुर। हनुमान का मतलब हनुमानगढ़। क्या है, हनुमानगढ़। अब बात आती है शेखावाटी। शेखावाटी में बच्चों 3 जिले आते हैं। कौन से जिले आते हैं, 3 जिले, सीकर, चूरू और झुंझुनू। कौन से जिले आते हैं, 3 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो शेखावाटी के नाम से आपको 3 जिले याद करने हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। आए, आए का मतलब है अलवर। कौन सा जिला है, अलवर। तो जय बजो हनुमान की शेखावाटी आए। क्या याद रखना आपको ट्रिक, जय बजो हनुमान की शेखावाटी आए। तो जय का मतलब भरतपुर, बजो का मतलब भरतपुर, जयपुर, भरतपुर, हनुमान का मतलब हनुमानगढ़, और शेखावाटी में 3 जिले आएंगे, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और आए का मतलब है अलवर। तो ये 7 अपने ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के साथ में क्या बनाते हैं, सीमावर। क्या बनाते हैं, सीमा। जिसमें न्यूनतम कौन बनाता है, जयपुर। कौन बनाता है, न्यूनतम। सबसे कम सीमा कौन बनाता है, जयपुर। और सबसे ज्यादा कौन बनाता है, हनुमानगढ़। कौन बनाता है, हनुमानगढ़। ठीक है, तो सर्वाधिक कौन बनाता है, हनुमानगढ़। न्यूनतम कौन बनाता है, जयपुर। ठीक है, ऐसे हरियाणा के 7 जिले थे अपने। कौन कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। तो यहां से आपके पास 7 जिले किससे टच करते हैं, राजस्थान से। राजस्थान के 7 जिले किससे टच करते हैं, हरियाणा से। अब चलते हैं नेक्स्ट राज्य के ऊपर। नेक्स्ट राज्य है मध्य प्रदेश। इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले होते हैं जो अपने राजस्थान को टच करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीमा भी यही टच कर रहा है।
ठीक है, 1600 किलोमीटर। तो 10 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के किससे टच करते हैं, अपने राजस्थान से। किससे टच करते हैं बच्चों, राजस्थान से। अब वो कौन कौन से हैं, पहला है मुरैना, दूसरा है श्योपुर, तीसरा है शिवपुरी, चौथा है गुना, पांचवा है राजगढ़, छठा है आगरमालवा, सातवां है नीमच, आठवां है मंदसौर, नौवां है रतलाम और 10वां है झाबुआ। तो 10 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के साथ में क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, पहला मुरैना, दूसरा श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अपने जो राजस्थान के हैं वो कितने जिले इसके टच में हैं, वो भी कितने हैं, 10 जिले। कितने, 10 जिले हैं। तो 10 जिले कौन कौन से हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। अरे सर ऐसे कैसे याद करेंगे हम, कोई बात नहीं, ट्रिक पे चलते हैं। दोहला करेला 1.25 किलो का, क्या है, दोहला करेला 1.25 किलो का। अब इसमें धो का मतलब है धौलपुर, क्या है बच्चों, धौलपुर। दो का मतलब क्या है, धौलपुर। कै का मतलब करेला में करौली, क्या है, करेला में करौली। सवा का मतलब है सवाई माधोपुर, क्या है, सवाई माधोपुर। और इस किलो में क्या बैठा हुआ है, कोटा। किलो का मतलब क्या है, कोटा। तो धोला करेला 1.25 किलो का, धोला करेला 1.25 किलो का। दो का मतलब धौलपुर, करेला का मतलब करौली, सवा का मतलब सवाई माधोपुर और किलो में क्या आ जाएगा अपना कोटा। ठीक है, अब बात आती है कि बचे हुए और 5, 6, 7, 8, 9। तो भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा, क्या, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। भी का मतलब भीलवाड़ा, बाबा में बा का मतलब बांसवाड़ा, इस बा का मतलब बारा। भील बाबा, भीलवाड़ा, बा का मतलब बांसवाड़ा, दूसरे बा का मतलब बारा। झाला का मतलब झालावाड़, क्या है, प्रताप का मतलब प्रतापगढ़ और चीरा का मतलब चित्तौड़गढ़। तो ये आपको ट्रिक याद रखना, यही आपके काम आएगी एग्जाम में। भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो बी का मतलब भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ऐसे धोला करेला 1.25 किलो का, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। तो ये मैंने 2 ट्रिक में इसको तोड़ा है, तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो अपना राजस्थान का है वो सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में, वो बनाता है बच्चों झालावाड़। कौन सा बनाता है, झालावाड़। और कितने किलोमीटर, 520 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बनाता है, 520 किलोमीटर। जबकि न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, भीलवाड़ा। कौन बनाता है, भीलवाड़ा। कितने किलोमीटर, मात्र 16 किलोमीटर टच करता है। मध्य प्रदेश को न्यूनतम टच करने वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। अधिकतम टच करने वाला कौन सा है, झालावाड़। तो ये याद रखना। अब एक चीज और आती है, जो मध्य प्रदेश को है उस मध्य प्रदेश को 2 बार सीमा बनाने वाला एक तो जिला कौन सा है, कोटा, और एक कौन सा है, प्रतापगढ़। ये 2 ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। कितनी बार बनाते हैं, 2 बार। अब वो कैसे बनाते हैं मैं मैप में बताऊंगा, कहां से टूट के फिर वापस सीमा बना लेता है। तो ये अपने कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश के साथ में 10 जिले थे जो उसके साथ में बनाते हैं। अब अपने पास एक लास्ट बच गया, वो कौन सा है, गुजरात। अब गुजरात के साथ में अपने पास गुजरात के 6 जिले हैं, वो 6 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ में। अब 6 जिले कौन से हैं गुजरात के, कच्छ, बनासकांठा, सागरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाऊद। ये 6 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। पहला कच्छ, दूसरा बनासकांठा, सागरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाऊद।
तो ये 6 जिले किसके साथ में सीमा बनाते हैं बच्चों? राजस्थान के साथ में। तो सर राजस्थान के भी 6 जिले होंगे जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं? गुजरात के साथ में। कौन कौन से? जालिम, बाबा, उसी, डूंगरपुर। क्या है ट्रिक? जालिम, बाबा, उसी, डूंगरपुर। जालिम में जा का मतलब जालोर, इस बाबा में पहले बा का मतलब बांसवाड़ा, दूसरे बा का मतलब बाड़मेर, और उसी में उदयपुर, और डूंगरपुर का उसी में ऊ का मतलब डूंगरपुर, सी का मतलब सिरोही। कौन सा? सिरोही। और लास्ट में क्या जाएगा? डूंगर। जालिम, बाबा, उसी, डूंगरपुर। याद रखना बच्चों, क्या? जालिम, बाबा, उसी, डूंगरपुर। यानी कि जालिम में जालोर, बाबा में बांसवाड़ा, बाड़मेर, उसी में उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। तो ये ट्रिक याद रखना। तो राजस्थान के ये 6 जिले थे जो गुजरात के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो ये अपने पास अंतरराज्यीय जो सीमा चल रही थी, उन अंतरराज्यीय सीमा में 5 राज्य थे, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश। ये अपने राजस्थान के साथ में सीमा बनाते थे। उनमें अपन अलग अलग पढ़े कि कौन सा जिला किसके साथ में सीमा बना रहा है, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ में बना रहे हैं, वो अपन ने पढ़ लिया। क्वेश्चन अपने किस तरीके से और बनेंगे, उन क्वेश्चनों को मैं लेता हूं एक एक को कि नए टाइप से क्वेश्चन यहां से कितने बन सकते हैं। तो देखो, पहला मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल जिले कितने होते हैं? कुल जिले को मैं ले रहा हूं 33। 33 को लिख रहा हूं मैं 25 + 8 है। बच्चों 33 याद मत रखना, क्या रखना? 25 + 8 है। अब इसका मैं मतलब बताऊंगा कि 25 + 8 का मतलब क्या है, या मैंने 25 + 8 ही क्यों लिखा? सर 33 भी तो याद कर सकते थे, बिल्कुल याद कर रखते, लेकिन 25 + 8 में भी कुछ रहस्य है। सेकंड है कि राज्य के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8। कितने हैं? 8 जिले। अंतर्वर्ती जिलों का मतलब होता है कि ऐसे जिले जो किसी के साथ में भी सीमा नहीं बनाते हैं, यानी कि किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते। वो राज्य कौन कौन से हैं? नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी। ये ऐसे 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। कौन कौन सा? नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी। ठीक है, तो ये 8 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? 25 ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, जबकि 8 राज्य ऐसे हैं जो सीमा नहीं बनाते, इसलिए मैंने क्या लिखा है? 25 + 8 है। तो इसलिए आपको हमेशा क्या याद रखना है? 25 + 8। राजस्थान के सीमावर्ती जिले कौन से हैं? यानी कि ऐसे कितने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं? कितने हो गए? 25 जिले। कौन से हो गए? 25 जिले। फिर चौथा क्वेश्चन मैंने ले रखा है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। क्या? कि पाकिस्तान प्रांत के साथ में जो जिले जो सीमा बनाते हैं वो अपने पास 2 हैं। कौन कौन सा? बीकानेर और जैसलमेर। कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। यही ऐसे 2 राज्य हैं, 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने होंगे? कौन सा? अंतरराज्यीय। भाई ये 2 तो क्या कर रहे थे? अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे थे। क्या बना रहे थे? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो अंतरराज्यीय कितने हो गई? 25 में से 2 गए तो कितने बचे? 23। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हो जाएंगे? 23। फिर क्वेश्चन ले रखा है मैंने, अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, यानी कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं? वो कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। कौन से? गंगानगर और बाड़मेर ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय भी हैं और अंतरराष्ट्रीय भी हैं। वो कौन से? कितने जिले हैं? 2। कौन कौन से हैं? गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, अब अपन लास्ट क्वेश्चन ले लें कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल और केवल मैं अंतरराज्यीय की बात करूं। भाई ये तो कौन से थे? इसमें 2 ऐसे हो गए जो अंतरराज्यीय भी थे और अंतरराष्ट्रीय भी थे। केवल अंतरराज्यीय की बात करेंगे तो उसमें कौन से आएंगे? केवल 21 जिले आएंगे। कौन से आएंगे? 21 जिले आएंगे।
तो ये अपन ने आज जो राजस्थान का विस्तार था वो अपन ने पढ़ा, कौन सा राज्य के कितने जिले अपने पास टच में हैं, तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनको मैप की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे और नए टॉपिक के साथ में चलेंगे। आज के लिए इतना ही।